क्या कोरोना वबा की चौथी लहर सर उठाने लगी? पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 4% से ऊपर चली गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1980 नए मरीज सामने आए। 10 जुलाई को 48,382 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 27 मरीज इंतकाल कर गए। इंग्लैंड की नौ आमोज टीम के खिलाफ पाकिस्तान टीम की दूसरी मुसलसल शिकस्त। 248 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 195 रन बना सकी। इंग्लैंड ने 52 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। इमाम उल हक, फखर जमान, कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान कोई न चल सका। सऊद शकील की निस्फ सेंचुरी भी काम न आई। 3 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। इंग्लैंड की जानिब से फिल सॉल्ट और जेम्स विंस ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। हसन अली ने 5 खिलाड़ी आउट किए। We lost but good game, it was quite fun. मैं एक्सपेक्ट करी थी पाकिस्तान जीतेगा लेकिन नहीं जीता तो आई एम डिसअपॉइंटेड। They put up a good fight. वनडे सीरीज में कौमी क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के हाथों दूसरी शिकस्त पर पाकिस्तानी फैंस मायूस। टीम पर कड़ी तनकीद। इंग्लैंड की भी बी टीम से आउट क्लास हो गया। मिसबाह को तो आई थिंक रिजाइन कर देना चाहिए। लगता है इंग्लैंड की टीम भी नहीं थी, पाकिस्तान की भी थी। क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि मिसबाह और वकार यूनुस जो 3rd टाइम कोच हैं उनके ऊपर क्या फैसला करना है। आज के बाद हमें आना खेलने देखने नहीं आना इनको। यार मजाक हो रहा है। मारो यार। तेजी से फैलने वाला भारतीय कोरोना वायरस डेल्टा आलमी मईशत की बहाली में रुकावट और सरगर्मियों की रफ्तार सुस्त कर रहा है। G20 मुल्कों ने मुआशी सरगर्मियों की बहाली में भारतीय वायरस को खतरा करार दे दिया। ये अफगान अवाम ने DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है, अफगानिस्तान में भारतीय सरमायाकारी डूबती नजर आ रही है। भारत का सारा रुख था कि अफगानिस्तान में कदम जमा कर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। अमरीका से तवक्को थी कि अफगानिस्तान से जिम्मेदाराना इनखिला हो, इख्तियारात मुंतकिल हो चुके हों, लेकिन इनखिला ज़रा जल्द हो गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं, फैसला अफगानों को करना है। बंदूक फैसला नहीं कर सकती, 20 साल में नहीं कर सकी तो आगे क्या करेगी? फैसला बैठ कर ही करना होगा, वरना ये सूरत हाल खाना जंगी में बदल जाएगी, जिसमें किसी का भला नहीं, पूरे खित्ते को मुतासर करेगी। मुजफ्फरगढ़ के शहर सुल्तान में 60 साला शख्स की 7 साल की बच्ची से ज्यादती। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हो गई। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। साहिवाल में लड़की पर कांस्टेबल का तशद्दुद। DPO ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया। अहलकार ने दरख्तों की कटाई पर झगड़े के दौरान लड़की पर तशद्दुद किया था। ईद उल अज़हा करीब आते ही सब्जियों की कीमत में इजाफा होने लगा। मुल्तान की मार्केट से अदरक गायब। हैदराबाद में अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। लाहौर के यास्मीन पार्क में कुत्ते के काटने से 6 साल का बच्चा जाँ बहक। बच्चे के वालिद का कहना है, बेटा घर के बाहर खेल रहा था, कुत्ते ने गर्दन पर काटा। अस्पताल ले जाते हुए बेटा रास्ते में ही दम तोड़ गया। कमिश्नर लाहौर ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब। मुझे किसी दायरे में डाल दो, किसी को कुछ ना तो मैं नहीं लूंगी, जैसे कहोगे ना वैसे ही रहूंगी। और सिर्फ एक दो बातें। रावलपिंडी में खातून पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम हमाद शाह 2 रोज की जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस का कहना है, मुलजिम मुतासिरा खातून का रिश्तेदार है, जबरदस्ती शादी करना चाहता था। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 21 जुलाई बुध को होगी। रुयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। ईद कुर्बान से पहले मुल्क भर में लगी मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदारों को दाम ज्यादा होने की शिकायत। छुट्टी के बायस आज भाव ताव और सौदों में तेजी आने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। सांगढ़, थरपारकर और उमरकोट में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
कराची और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी हो सकती है। कराची में 15 जुलाई से मॉनसून बारिश की पेशगोई। बारिशों के बाद बलोचिस्तान के शहर सुराब में जेर तामीर तारकी डैम में शिगाफ पड़ गया। शिगाफ में मुसलसल इजाफा जारी। डिप्टी कमिश्नर सुराब का कहना है कि डैम के करीब आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 8 रोज अमेरिका में कयाम करेंगे। अहम शख्सियात से मुलाकात का भी इम्कान। बिलावल अमेरिका से वापसी पर दोबारा आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पहले ही निजी दौरे पर अमेरिका में है। मुस्लिम लीग नून मुकाबला करना सीख गई है। वोट चोरों के हलक से अपनी सीटें निकालना भी सीख गए हैं। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में जलसे से खिताब। कहा सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता, ना घर में इज्जत है ना बाहर। नवाज शरीफ को बुरा कहने वाला नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पर नजर लगाकर बैठा है। नवाज शरीफ का नाम आता है तो जहन में मोटरवेज और तरक्की आती है। इमरान खान का नाम लो तो आटे चीनी की लंबी कतारें सामने आ जाती हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर वार। कहा मरियम और बिलावल को कश्मीर की तारीख का नहीं पता। दोनों ने आज तक पाकिस्तान के लिए क्या किया है? कभी 1 रुपया नहीं कमाया, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं किया। सोने का चमचा मुंह में लेकर आने वाले अपने अब्बुओं की करप्शन बचाने निकले हैं। इन दोनों की जमातों में जमहूरियत के बजाय बादशाहत का कल्चर है। पाकिस्तान ने चीनी वैक्सीन केनसाइनो के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल से $1 करोड़ कमाए। कौमी इदारा सेहत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल आमिर इकराम का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कई ममालिक अपनी वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पाकिस्तान में करना चाहते हैं। तजर्बात होने से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स की आमदनी हो सकती है। शहबाज शरीफ का FIA पर दौरान तफ्तीश हिरासा करने का इल्ज़ाम। अदालत में बयान दिया कि FIA की टीम ने बेहुदा गुफ्तगू की, गैर मुनासिब रवैया रखा। FIA अफसरान ऊंची आवाज़ में हंस हंस कर मजाक उड़ाते रहे। उनकी मौजूदगी में किसी और को बुलाकर गला फाड़ कर बातें की गईं। अदालत ने FIA को शहबाज शरीफ को हिरासा करने से रोक दिया। FIA लाहौर ने कहा कि शहबाज शरीफ को हिरासा नहीं किया गया। शहबाज शरीफ किसी भी सवाल का संजीदगी से जवाब नहीं देते। वो गलत बयानी करके केस से तवज्जो हटाना चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब किसी भी सूरत बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मंजूर नहीं। गवर्नर सिंध का 2 टोक ऐलान। कहा यह बात तय हुई थी, एडमिनिस्ट्रेटर दोनों हुकूमतों की मुशावरत से होगा। इमरान इस्माइल ने कहा विफाक के ग्रीन लाइन मंसूबे में कोई ताख़ीर नहीं होगी। ग्रीन लाइन पर स्पेन की कंपनी से बात हो गई है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है मुर्तज़ा वहाब को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का ऑप्शन ज़ेरे गौर है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अगर मुर्तज़ा वहाब ये पोस्ट लेने पर राजी होते हैं तो ये कराची के लिए खुशाइन बात है, लेकिन उनके ख्याल में मुर्तज़ा वहाब इस ओहदे के लिए राजी नहीं होंगे। नासिर शाह का कहना था कि इस मामले पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने गलत बात की है। हुकूमत का किसी से ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी रहनुमा और अहम शख्सियात से एलीट फोर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ANP रहनुमा अमीर हैदर होती, एमल वली खान, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, आफ्ताब शेरपाव, अमीर मकाम डॉक्टर इफ्तिखार से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। नवाबजादा अमीर खान, डॉक्टर नईम से भी पुलिस एलीट अहलकार वापस। PTI के MNA अनवर ताज, सेनेटर अयूब आफरीदी और PTI MPA फलक नाज भी शामिल। ANP का शदीद रद्द अमल। अमीर हैदर खान होती ने कहा कि किसी भी वाक़े के जिम्मेदार हुक्मरान होगी। सिक्योरिटी की वापसी पार्टी क़यादत पर दबाव डालने की कोशिश है।
इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस का गिरफ्तार 5वां मुल्जिम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। कोयटा में कानून के रखवाले की लाकानूनियत। एयरपोर्ट रोड पर तैनात ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल ने एक शहरी की गाड़ी पर चढ़कर उसकी विंड स्क्रीन तोड़ दी। शहरियों का कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कोई डॉक्टर है, कोई स्टाफ है? बकवास नहीं करो, बकवास नहीं करो, बकवास नहीं करो, आराम से बैठो। बैठो, आप ना सेंटर में मत आना। किधर डॉक्टर किधर है? किधर तुम्हारे साथ मदद करो यार। तुम्हारे यहाँ पर माशाल्लाह कोई भी नहीं होता है। इस हालात आप खुद देख लो, हॉस्पिटल नहीं है, एक गपड़ खाना है। तुम देखो, न डॉक्टर न नर्स न कुछ। कोयटा के बीएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की मुबैना अदम मौजूदगी के बायस शीरख्वार बच्चे का इंतकाल। न्यूरो सर्जरी वार्ड में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी की वीडियो भी वायरल। बच्चे के वालिद का वजीर आला से अस्पताल में गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सेक्रेटरी सेहत ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। 12 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बालाकोट से बाबूसर टॉप तक तजावुजात के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन हर सूरत जारी रहेगा। कमिश्नर हजारा रियाज खान महसूद का ऐलान। कहा, ऑपरेशन चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर शुरू किया गया। नारान बाजार में 6 होटल मुकम्मल और 22 होटलों के मुख्तलिफ हिस्से गिराए गए। टेंट विलेज में कायम 6000 से जायद गैर कानूनी कैबिन खोखे हटाए गए। दरियाए कुन्हार में गैर कानूनी राफ्टिंग बंद कर। मानसून बारिशों के पेश नजर रावलपिंडी इंतजामिया ने अंदरून शहर 83 महदूश इमारतों के मकीनों को नोटिस जारी कर दिए। मरम्मत कराने या खाली करने की हिदायत। ये 2 काम जो है ना इनका वाकई बिगबान, और दूसरी बात ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। ये बेशऊरी की वजह से, तालीम नहीं है, इन लोगों को कोई बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। अगर हुकूमत इसको तवज्जो दे, इनको आगाही करे जो भाई बच्चे किस लिए जो है ना कितने पैदा करना चाहिए, ताकि उसकी तालीम भी आप बरसर आ जाए और उसके लिए जो है ना कोई रोज़गार भी जो है ना कल कुछ करना है। वसाइल और आबादी में अगर तवाज़ुन हो तो वो मुल्क बेहतर तरीके से तरक्की कर सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आबादी का दिन आज मनाया जा रहा है। आबादी का आलमी दिन मनाने का मकसद आबादी और वसाइल में तवाज़ुन की अहमियत को उजागर करना है। माहिरीन के मुताबिक बढ़ती आबादी पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक है। मुल्क में समाजी तरक्की, कौमी वसाइल और फीकस औसत आमदनी में इजाफा आबादी में इजाफे से कम है। अफगान सदर अशरफ गनी ने दावा किया है कि 2 साल पहले उन्होंने ही अमरीकी सदर ट्रंप से कहा था कि अमरीका अफगानिस्तान छोड़ दे। अफगान सदर ने कहा कि मुल्क में मौजूद तशद्दुद के जिम्मेदार तालिबान हैं, जिसमें हर रोज 200 से 600 अफराद मारे जा रहे हैं। तालिबान से पूछा जाना चाहिए कि वो अब किस लिए लड़ रहे हैं, इससे किसका फायदा होगा। भारत में 80 मुसलमान खवातीन की तस्वीर जाली नीलामी के लिए इंटरनेट पर डालने का इंकिशाफ। अपलोड की गई तस्वीर में खातून पायलट हाना मोहसिन, सहाफ़ी फातिमा, सानिया अहमद की तस्वीर भी शामिल। खातून पायलट हाना मोहसिन का कहना है, आखिर कब तक भारत के 17 करोड़ मुसलमानों को हिरासा किया जाएगा। सानिया अहमद ने कहा, उन्हें कई बार हिरासा किया गया। दुनिया भर में भारत की बदनामी के बाद तस्वीर अपलोड करने वाले तमाम अकाउंट्स मुअत्तल कर दिए गए। कोई मुलजिम गिरफ्तार ना किया जा सका। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना केसेस में अचानक इजाफा। वैक्सीनेटेड अफराद में भी कोरोना केसेस का इंकशाफ। सिर्फ लॉस एंजलिस में एक ही रोज में 1000 नए केसेस सामने आ गए। सऊदी अरब में 30 जुलाई से क्रूज शिप के जरिए बहरी सयाहत का आगाज होगा। सऊदी वजारत सयाहत कहते हैं, पहला लग्जरी क्रूज जद्दा की बंदरगाह पहुंच गया। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।
और उर्दू के नामवर शायर और नगमा निगार कतील शिफाई को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 20 साल बीत गए।